हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिलेक्शन व्हील यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। पहला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लोलक एरिया नेटवर्क। लोलक एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। अगर आप सभी इसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुरुष के बाध्यकरण का ऑपरेशन कहलाता है? इसका सही जवाब होगा वासेक्टोमी। वासेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव के मलेरिया परजीवी जो एनोफिलीज में मिलते हैं, जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम विज्ञात किसने किया था? तो राइट आंसर होगा सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट है, अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ है क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट है, सभी द्रव दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है? तो पास्कल के नियम कहलाता है। एक अर्धचालक है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। मिश्र धातु। नेक्स्ट है, मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, यह कहलाता है? तो राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील कहलाता है। नेक्स्ट है, क्रॉस लिंक्ड्स पॉलीमर का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा वैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड्स पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। अगला सवाल है, सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में किण्वन कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, तो दबाव पर नहीं निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर दबाव पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऑक्सीजन है पादप हार्मोन। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो में दिया गया है, आप उसे जाकर देखिएगा और समझिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो उसे वीडियो को रोक कर पढ़िएगा आप सभी और याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं, कठोर काष्ठ कहते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 760 mmHg। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, तो 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है तो 0 होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितने होती है? 0 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो एसिड इसका राइट आंसर होगा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स ने दिया था। गैसों के विसरण सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी अपना कमेंट में बताइएगा। टाइटन एक उपग्रह है, शनि का है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E = mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को दर्शाता है E = mc², याद रखिएगा। ऐसे तत्व जिसमें रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपरूप कहा जाता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है, ओसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित है? तो मटर के पौधे पर आधारित है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा।
एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, तो राइट आंसर होगा आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता आशय है तो राइट आंसर होगा वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी हड्डी और दांत बनने में आवश्यक है। नेक्स्ट है तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है, तो राइट आंसर होगा संलयन। एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिका, टी हेल्पर कोशिका को प्रभावित करता है एड्स की विषाणु, याद रखिएगा। आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है नींबू में मौजूद अम्ल है सिट्रिक अम्ल। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काले कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। सोना का रासायनिक संकेत क्या है, सोना का रासायनिक संकेत AU होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है, 0.8 सेकेंड लगभग। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं, तो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, तो सोडियम रासायनिक खाद के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई ओम है। स्टेनलेस स्टील और डैश की मिश्र धातु है, तो क्रोमियम की मिश्र धातु है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। एंटीमनी का प्रतीक है Sb। एंटीमनी का क्या प्रतीक है, Sb। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है, ध्वनि का अध्ययन है एकॉस्टिक्स। तपतम तारे का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। मानव फेफड़े को दो पतली झिल्लियां द्वारा ढके रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पलूरा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। यह प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है, नीला क्षेत्र को सबसे गर्म भाग जाना जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हेनरी सीडेंटोफ तथा रिचर्ड डोल्फ सिगामोडी ने। हेनरी सीडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगमोडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। नेक्स्ट है एक विद्युतीय ध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स अनंत तक होगी। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है, टेलीविजन का भाग है। ऑक्सीकरण में होता है तो इलेक्ट्रॉन का खोना। डीएनए में कौन सा संकरा उपस्थित होता है, डिऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सा संकरा उपस्थित रहता है, तो डिऑक्सीराइबोज इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिएगा। 2014 का संपूर्ण वीडियो पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है, उसे जाकर देखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।